हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हम सीखेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालना। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप डोमेन और रेंज की डेफिनेशन को अच्छे ढंग से क्लियर कर चुके हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डोमेन और रेंज का डेफिनेशन ध्यान रखें, ओके। और इसके बाद आप कुछ बेसिक फंक्शंस का, ओके, जो बिल्कुल ही बेसिक फंक्शन है जैसे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 1/x, आप इन सभी का ग्राफ अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, ओके। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के ऊपर रहेगा, जो कि क्लास 11th सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लास 11th सीबीएसई मैथमेटिक्स में आपसे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ओके। तो भी डोमेन निकालने के लिए, ओके, आप कुछ बेसिक रूल को याद रखें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखें कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ऐसे में इस एक्स को बोलते हैं डोमेन, ओके। मैं आपको फिर से एक बार याद करवा देता हूं। और इस सेट वाई को बोलते हैं कोडोमेन, ओके। और सेट ऑफ ऑल एफ एक्स, यानी डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं एफ के अंडर, है ना, आप उनकी इमेजेस निकाल लीजिए और उन सभी इमेजेस का सेट, उसे हम बोलेंगे रेंज, ओके। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसे बोलते हैं हम रेंज ऑफ एफ। और भाई दिखाते कैसे हैं? आर के पैरों में एफ, ओके, रेंज ऑफ एफ। और डोमेन को कैसे दिखाते हैं? डी के पैरों में एफ, है ना। ऐसे हम डोमेन को डिनोट करते हैं। और आप ध्यान रखें कि रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। ये या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या उससे छोटा रहेगा, ओके। रेंज हमेशा सबसेट रहेगा कोडोमेन का। ये छोटे छोटे बेसिक्स जो हैं ये आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब आपको केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, जहां से 11th के फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है, ओके। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए, ओके, आप दो तीन बातें ध्यान रख लें कि पी एक्स बाई क्यू एक्स इज डिफाइंड। भाई ये जो रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, ओके, जो पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म में है, ये तभी डिफाइन होगा व्हेन द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। तो आप क्या करेंगे? जिन जिन एक्स को पुट करने से क्यू एक्स बनेगा जीरो, आप रियल नंबर में से उन पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, ओके। दूसरी बात, रूट एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ओके। अदरवाइज ये रियल फंक्शन नहीं होगा, ओके। तो और रेंज निकालने के लिए, ओके, टू फाइंड रेंज, देखो क्लास 11th के मैथमेटिक्स में सभी प्रकार के फंक्शन का रेंज निकालना आपको नहीं मिलेगा, ओके। आप क्लास 11th के मैथमेटिक्स में आप कुछ एक ही, ओके, कुछ एक सिलेक्टेड फंक्शंस का ही रेंज निकाल सकते हैं, ओके। टू फाइंड रेंज ऑफ एफ, ओके, इफ पॉसिबल। भाई पहले क्या आप क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले आप y को एफ एक्स मान लेंगे, ओके। इफ पॉसिबल कन्वर्ट x इन, एक मिनट, हाँ, अब लिखें कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप क्या करेंगे? यहां से आप x को y की टर्म में ले लेंगे, ओके। तो जो भी कंडीशन है x के ऊपर, ओके, जो भी कंडीशन है x के ऊपर, तो आप देखेंगे, है ना, कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग y मेरा कहां कहां से आ सकता है, ओके। हालांकि इससे ज्यादा आपको क्लास 11th में मिलेगा भी नहीं, ओके। चलिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, द फॉलोइंग फंक्शंस, ओके। तो भी जो पहला फंक्शन है मेरा ये है x माइनस टू बाई में x माइनस थ्री। सेकेंड फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ओके। तो सपोज मेरे पास ये फंक्शन है रूट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ओके। हमें इन बेसिक फंक्शंस का जो है डोमेन निकालना है, ओके। तो भी जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि जो पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म में है, ओके, ये देखो, ये डिफाइन कब होगा? अगर मेरा x 3 नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे भाई?
ओके, इसका डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर में से 3 को आप माइनस कर देंगे। ओके, रियल नंबर में से आप 3 को ओके नेग्लेक्ट कर देंगे। 3 के अलावा आप कोई भी रियल नंबर लें, वहां पर ये फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड। एक्स को पुट करने पर वाई कुछ ना कोई वाई कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। ओके, तो आप इसे देखें, अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ओके, तो देखो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, वेल डिफाइंड। आप एक्स को कुछ भी पुट करें। ओके, तो जैसे कि आपको पहले से मैं बता चुका हूं, जब मैंने आपको डोमेन और रेंज के बेसिक्स के बारे में बताया था, कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बताया था, तो उस टाइम हमने ये देखा था कि जो पोलोमिल्स, ओके, जो पोलोमिल्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है आर। सही है, तो इसका डोमेन होगा भाई आर, क्योंकि हर बार ये क्या है, वेल डिफाइंड। आप एक्स को जो मर्जी पुट कर दें। ओके, और इसे आप देखें भाई, ये डिफाइंड कब होगा, ये चीज है ना, ये डिफाइंड तब होगा जब रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। सही है, और भाई इसके बाद आप इसके फैक्टर डालेंगे। भाई लगाइए बेबी मेथड, है ना, हमें क्या चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। ओके, ओके, 0 या पॉजिटिव, तो आपका एक्स कहां से बिलोंग करेगा, 2 से पीछे। कितना पीछे भाई, माइनस इनफाइनाइट तक। ओके, 3 से आगे, कितना आगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ओके, तो भाई जहां से एक्स बिलोंग कर रहा है वो डोमेन, और जहां से वाई बिलोंग कर रहा है वो रेंज। इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। ओके, जैसे ये देखिए आप, चौथा एग्जांपल है आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 5। भैया आप ये देखें डिनोमिनेटर, एक मिनट आप ध्यान से लिखें, ये एक्स स्क्वायर है नीचे। ओके, एक्स स्क्वायर, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ओके, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ओके, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर। आप एक्स को कोई भी रियल नंबर पुट कर लें। ओके, तो रियल नंबर का स्क्वायर प्लस 5, ये कभी भी 0 नहीं बन सकता। ओके, तो यदि ये कभी डिवाइड में 0 बन ही नहीं सकता, तो इसका डोमेन क्या रहेगा भाई, आर। ओके, इसका डोमेन क्या रहेगा हमारा, आर, क्योंकि हर बार क्या है बच्चों, ये वेल डिफाइंड। ओके, चलिए इसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, हालांकि डोमेन निकालने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत है भी नहीं। ओके, अब हम सीखेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस का, ओके, या कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का रेंज निकालना। ओके, आप लिखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो चलिए सबसे पहला फंक्शन लेकर चलते हैं, रूट एक्स माइनस 5। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप y या एफ एक्स ऐसा कुछ मान लें। ओके, देखो ये डिफाइंड कब है, इज डिफाइंड, सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को एफ जी एच, ओके, कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे। इट इज डिफाइंड, ओके, इफ अगर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है वही 0 से बड़ी। ओके, दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्या होना चाहिए, 5 है, 5 से बड़ा। दिस इंप्लाइज दैट डोमेन ऑफ एफ इज 5 से आगे, कितना आगे भाई, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ओके भाई, ये तो बात हो गई रेंज की। अब मैंने आपको क्या सिखाया भाई, कि जैसे ओके रूट, देखो ये जो सिंबल होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो जैसे ही रूट के अंदर आप 5 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, और जैसे ही आप 5 से आगे पुट करेंगे, है ना, जैसे ही आप 5 से आगे पुट करेंगे भाई, तो वो क्या आएगा, आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके, सही है भाई, तो रूट एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y कहां से बिलोंग कर जाएगा भाई, यहां से, है ना, और ये क्या है अभी मेरा रेंज। ओके, ये हो गया मेरा रेंज, बिल्कुल बेसिक से फंक्शन है बच्चों ये। चलिए इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे डोमेन। भाई हमेशा पहले आप डोमेन निकालें और बाद में निकालें रेंज। एफ इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई लगाइए बेबी करब, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो भाई 0 से बड़ा कहाँ होगा, 3 से आगे या -3 से पीछे। ओके, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -3। सही है, और आप ऐसे यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। सही है, तो बच्चों ये मेरा बन जाएगा डोमेन।
तो डोमेन ऑफ एफ क्या बन जाएगा भाई? अच्छा, आपको बुक में ये आंसर ऐसे भी मिल सकता है कि रियल नंबर में से अगर मैं इस ओपन इंटरवल को छोड़ दूं, ओके, अगर मैं रियल नंबर में से इस -3 से 3 तक ओपन इंटरवल को छोड़ दूं तब भी भाई यही बचेगा। ओके, तो ये डोमेन बन गया मेरा। और भाई रेंज के लिए आप क्या करेंगे? ओके, तो भी आप ये देखें कि x² -9 जो है, सही है। तो देखो वैसे क्या करते हैं बच्चे से y मान लेते हैं हमेशा। ओके, फॉर रेंज लेट, ओके, हालांकि यदि आपका प्रैक्टिस बढ़िया है, ओके, कुछ टाइम बाद आप देखते ही इन फंक्शंस का रेंज बता सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी आपने थोड़ा बहुत ही सीखा है फंक्शन के बारे में। ओके, तो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। √x² -9, आप इसे y अज्यूम कर लें। ओके, तो x² -9 इज इक्वल टू y²। तो बच्चों x² क्या बन जाएगा? y² + 9। ओके, अब आप ये देखें कि सिंस x² क्या है हमारा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। हालांकि फिर बोल रहा हूं मैं, हमें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस से हम इसका रेंज निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस से, केवल कॉमन सेंस से। ओके, ये तो मैं आपको समझाने के लिए वैसे बेकार में कर रहा हूँ ये। तो y² + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x² इक्वल है y² + 9 के। अब आप ये देखिए कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी? भाई ये होल्ड करेगी सभी रियल नंबर के लिए। आप कोई भी रियल नंबर ले भाई, उसका ओके, उसमें आप नो ऐड कर दें, आप उसका स्क्वायर करें और उसमें नो ऐड कर दें। ओके, स्क्वायर करने के बाद नो ऐड कर दें तो हमेशा 0 0 से बड़ा आएगा। और जो चीज हर बार होल्ड करे, है ना, उसका सोल्यूशन आएगा सेट ऑफ रियल नंबर। जो चीज हर बार सही हो उसका मीनिंग सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, बट y इज नॉन नेगेटिव, है ना। देखो y क्या था? y है मेरा ये। ओके, मैंने आपको क्या कहा था? ये जो सिंबल है हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इसके आगे अगर माइनस लगा हो तो बात अलग है। ओके, लेकिन ये जो रूट का सिंबल है ये कैसा रहेगा भाई? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से आया y बिलोंग्स टू r, यहां से आया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, हेंस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही है। तो भी आपका रेंज क्या होगा जहां से y बिलोंग कर जाएगा? 0 टू इन्फिनिट, है ना। चलिए, अच्छा, एग्जाम्पल 3 लिखें भैया आप। इसमें आप एफ एक्स माने x² -16 y में x -4। ओके भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन कब होगा? f इज डिफाइंड इफ, अगर नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं है, यानी कि x बराबर नहीं है 4 के, तो फिर अगर x 4 नहीं है तो कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर माइनस सिंगलटन 4। तो भाई डोमेन क्या आ गया? r -4। ओके, एक आंसर मेरा ये आ गया। देखिए बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, ऊपर फैक्टर बनाया x +4 इंटू x -4, नीचे क्या था? x -4 कट गया। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि ये फंक्शन हर बार क्या है? वेल डिफाइंड। भाई ये तो फंक्शन आपने मैनिपुलेशन के बाद बनाया। ओके, देखो भाई, अगर x 4 नहीं है, अगर x 4 नहीं है तभी आप फैक्टर बना के काट सकते हैं, है ना। ये तभी होगा जब x 4 नहीं होगा, अदरवाइज आप ऐसे काट नहीं सकते। ओके, तो ये क्या होगा? x +4। लेकिन ये तब है जब x 4 नहीं है। ओके, तो y इज इक्वल टू x +4। भाई यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, x को 0 पुट करें y 4 और y को 0 पुट करें x -4, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। ओके, तो जो रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को। तो लीनियर फंक्शन का जो रेंज निकलता है भाई वो होता है r। ओके, y बिलोंग्स टू r। ओके, विच इज लीनियर फंक्शन। ओके, विच इज लीनियर फंक्शन। तो हेंस लीनियर फंक्शन का जो रेंज होगा भाई वो होगा r, है ना। लेकिन बट इफ अगर x है 4 तो आपका y कितना आएगा? 8, है ना। देखो आपने क्या करा, x को 4 पुट किया तो y कितना है? 8। लेकिन ना तो x 4 होगा और ना ही मेरा y 8 आएगा। ओके, सिंस x नॉट इक्वल टू 4
दिस इंप्लाइज दैट y कैन नॉट बी इक्वल टू 8। ओके, तो फिर y क्या होगा भाई, कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर माइनस 8। ओके, तो क्या होगा भाई, जब आप x को 4 पुट करेंगे, है ना, 4 मानो यहां पर है, तो ऐसे यहां पे एक होल सा बन जाएगा जहां पर y क्या आएगा 8। ओके, तो ना तो x 4 होगा और ना ही y 8 होगा। ओके, ये तब होता जब मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या होता, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सही बात है बच्चों, तो मेरा रेंज का आ गया बच्चों, ये आ गया। ओके, लिखिए बच्चों। अच्छा, इसे आप खुद ट्राई करें। ओके, चलो भाई, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, और यदि आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करना चाहेंगे तो डोमेन क्या होगा इसका, r-3, है ना, r-3। ओके, तो और अगर x 3 नहीं है, ओके, तो y कितना आएगा, x प्लस 3। आप फैक्टर बना के ऊपर नीचे x-3 कैंसिल कर देंगे, है ना। देखो, अगर x 3 होगा तो y कितना आ जाएगा, 6। अब ना तो x 3 होगा और ना ही y मेरा 6 होगा। ओके, तो मेरा जो रेंज आएगा बच्चों, ये आएगा r-6। सही है बात, r-6। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में या एडिशनल बुक में, वहां से आप इसे खुद ही ट्राई करना। ओके, तो देखो बड़ा बेसिक फंक्शन है, x² + 4। ओके, यदि आपको उसका डोमेन रेंज निकालना है तो भाई डिफाइंड तो हर बार है, बीइंग ए पॉलिनोमियल हर बार डिफाइंड है। f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, आपको बता चुका हूं उसके बारे में। ये सिंबल होता है फॉर ऑल का। f is defined for all x belongs to r. This implies that domain is r. ओके, और रेंज के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4। सिंस भाई, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, 0 है 0 से बड़ी। अगर मैं दोनों तरफ 4 4 ऐड कर दूं तो अब ये कौन बन गया भाई, अब ये बन गया y, यानी कि जो y होगा मेरा वो 4 या 4 से बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज दैट रेंज क्या आ जाएगा मेरा, 4 से आगे, कितना आगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। सही हुआ। तो भाई कितने पार्ट हो गए अपने, 5 पार्ट हो गए इसके, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, तो भाई छठा क्वेश्चन आप लिखें। मान लो मुझे इसका 6 - x-2, सपोज मुझे इसका डोमेन रेंज निकालना है। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है ना, माइनस, और उसमें ओके 6 - मॉडुलस x-2, तो मॉडुलस फंक्शन तो हर बार डिफाइंड होता है। यदि आप 6 जोड़ दे घटा देंगे तो वो भी क्या होगा, हर बार वेल डिफाइंड होगा। f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट डोमेन ऑफ f इज r। ओके, अब बारी रेंज की, तो रेंज के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, सिंस, इसे आप y मान लें, fx मान लें, कुछ भी मान लें। ओके, सिंस x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको मैं सिखा चुका हूं कि मॉडुलस क्वांटिटी क्या होती है भाई, नॉन नेगेटिव। ये होगा 0 या 0 से बड़ा। ओके, और यदि मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर हमेशा क्या होगा, ये 0 या 0 से छोटा। और अगर मैं दोनों साइड 6 को ऐड करता हूं तो यहां भी 6 आ जाएगा, है ना भाई बच्चों। अब ये बन जाएगा y, क्या बन जाएगा, y, है ना। तो y लेस देन और इक्वल टू 6, यानी y कहां से बिलोंग करेगा, यहां से, है ना। तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा रेंज आ गया। सही है, आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए 7 पार्ट लिखिए, आई थिंक 7 पार्ट है। ओके, 7 ही होगा। तो लिखिए बच्चों, सपोज मेरे पास ये है मॉडुलस x-3 बाय x-3। ओके, तो क्लियर है भाई, इसका डोमेन क्या होगा, r-3, क्योंकि 3 पुट करने पर क्या होगा, ये आपको 0/0 फॉर्म देगा, है ना, जो कि डिफाइंड नहीं है। ओके, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, r-3। 3 के अलावा आप कुछ भी पुट करें। ओके, अब आप ये देखें कि मॉडुलस x-3 जो होता है बच्चों, क्या होता है वो, x-3 जब x क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा। ओके, माइनस x-3 जब x 3 से छोटा होगा। ओके, लेकिन 3 के ऊपर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो यहां से आप 3 काट दें, है ना, 3 काट दें। और अगर मैं इसे x-3 से डिवाइड करूं तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,
और ये बन जाएगा -1। यानी कि अगर 3 से बड़ा है तो आउटपुट क्या आएगी 1, अगर x 3 से छोटा है तो आउटपुट कितना आएगी -1। तो रेंज में मेरे पास केवल 2 ही एलिमेंट हैं, है ना, 2 ही एलिमेंट है, -1 और 1। सही है बच्चों। तो 7th पार्ट हुआ। तो बड़ा छोटा क्वेश्चन था बच्चों। अब जल्दी से आप बताइए, यदि मैं ऐसा करता, ओके, तो आप देख सकते हैं इसका डोमेन क्या आता, ये आता R माइनस सिंगलटन 6, ओके, और इसका रेंज क्या आता भाई 1-1। रेंज में केवल 2 एलिमेंट आएंगे। अब थोड़े से बच्चों और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो मान लो मेरे पास ये फंक्शन है जो इस प्रकार से दे रखा है, ओके, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में फंक्शन आपको गिवन है, ओके, ये फंक्शन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ओके। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखो ये होता है ऑर्डर पेयर का, पहला एलिमेंट होगा डोमेन का, ओके, दूसरा एलिमेंट होगा रेंज का x, y, ओके, और y क्या होता है मेरा f(x). तो ये आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका था। तो यहां पर जो बच्चों f(x) है वो है x²/1 + x²। अब x कहां से है, रियल नंबर से, ओके। तो डोमेन तो क्लियर है बच्चों इसका, बेटे डोमेन तो क्लियर है इसका कि ये R बन रहा है, ओके। और रेंज के लिए आप क्या करेंगे, f(x) को y मान लेंगे। मैंने कहा था, है ना, सभी क्वेश्चनों में तो नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल हो, ओके, जितना हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, इफ पॉसिबल कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। तो ध्यान रखो भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जरूर कर लें भाई से, ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ये। तो x²y + y = x², ओके, y = x² कॉमन ले लेंगे, 1 - y। तो बच्चों x² क्या आ जाएगा, y/1 - y, ओके। अब लॉजिक क्या होगा, सिंस x² इज नॉन नेगेटिव, कोई भी नॉन नेगेटिव स्क्वायर क्वांटिटी हो क्या रहेगी भाई, 0 या 0 से बड़ी। लेकिन x² तो बराबर है इसके y/1 - y। भाई जब भी आप वेवी कर्व लगाते हैं तो x और y जो भी वेरिएबल होता है वो आगे होता है, x - a, x - b, x - c। फैक्टर इस प्रकार के बनाओ, तो y/y - 1। तो यदि आपने माइनस कॉमन लिया, उसको राइट तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, ओके। तो लगाइए भाई, ऊपर से आएगा 0, नीचे से आएगा 1, लेकिन y 1 तो हो नहीं सकता है यहाँ पर, है ना। तो चलो पहले आप वेवी कर्व मेथड लगाएं। इस मेथड का नाम क्या था, वेवी कर्व मेथड, ओके, या साइन स्कीम, या फिर मेथड ऑफ इंटरवल्स, किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है, जिन बच्चों ने इस लेक्चर को अब तक नहीं पढ़ा है, ओके, तो फिर वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं इसे। तो चलिए बच्चों, हमें चाहिए ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 या 0 से छोटी, है ना, 0 या नेगेटिव। तो 0 और 1 के बीच में ऐसा हो रहा है, यानी y बिलोंग्स टू 0 to 1। लेकिन ध्यान रखें y 1 तो हो नहीं सकता, मतलब ओपन इंटरवल, ओके। तो देखो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर, ओके। पहले मैंने आपको वही पढ़ाया था रिलेशन फंक्शन से पहले, ताकि आप ये जो भी मेथड ऑफ इंटरवल्स है, ओके, इन्हें आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लें। ऊपर 0 चल सकता है, ओके। तो मेरा रेंज क्या बन गया, ये सही है। आई थिंक 9 क्वेश्चन हो चुके, ओके। तो इसके बाद हम 2-3 बढ़िया क्वेश्चन और करेंगे भाई। लिखिए बच्चों, इस बार आप f(x) को ऐसा लें 3/2 - x², ओके। अगेन हमें इसका डोमेन रेंज निकालना है। तो f इज डिफाइंड इफ, जब नीचे वाला 0 नहीं बनेगा, यानी x² = 2 नहीं बनेगा, यानी कि x² क्या नहीं बनेगा भाई, ±√2। देखो √2 और -√2 पुट करने से डिवाइड में 0 बन रहा है, तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से आप केवल इन 2 पॉइंट को माइनस कर दें, ये मेरा डोमेन बन गया। एक आंसर तो ये आ गया। अब बारी आती है भाई रेंज की, है ना। तो फॉर रेंज लेट y = f(x), ओके। तो ये क्या था भाई, 3/2 - x²। सही है बच्चों। इफ पॉसिबल कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, सही है। तो बच्चों यहां से 2y - 3 = x², ये आ जाएगा। तो x² निकाल लें भाई आप, 2y - 3 बाय में y, ओके। तो ये आपका निकल गया बच्चों। अब लॉजिक फिर से वही, सिंस x² इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इट मींस
2y माइनस 3 बाई वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 3/2। जल्दी लगाएं भाई साइंस की। तो देखिए पॉजिटिव किस तरफ बन रहा है ये, 0 से पीछे या 3/2 से आगे। ओके, तो y बिलोंग्स टू भाई क्या होगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 0। सही है, माइनस इन्फाइनाइट टू 0। अच्छा, लेकिन 0 कभी बच्चों बन नहीं सकता ये। सही है ना, कभी 0 नहीं बन सकता ये, क्योंकि 0 कहाँ है, डिवाइड में देखो आप, यूनियन 3/2 टू इन्फाइनाइट। ओके, और यदि आप x को 0 पुट कर देना y के अंदर, तो y क्या आ जाएगा भाई, 3/2 आ सकता है। ओके, तो भाई ये मेरा रेंज बन जाएगा। ओके, क्या है मेरा, ओके ये जो सारा है ये क्या है, मेरा रेंज। ओके, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मान लो आपका फंक्शन जो है वो इस प्रकार का है। ओके, फिर से फंक्शन उसी फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके भाई, इसे आप बच्चों खुद ट्राई करना। सही है, इसे बच्चों आप खुद ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ, इसे खुद ट्राई करना आप। ओके, अच्छा ये देखिए, सपोज मुझे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूं, डोमेन रेंज का दायरा बहुत बड़ा है भाई। ओके, लेकिन अब तक हमने 11th क्लास पढ़ते हुए, खासतौर से सीबीएसई पढ़ते हुए, उन मेथड्स को अब तक हमने नहीं पढ़ा है जिनके थ्रू हम उन फंक्शंस का रेंज निकाल सकें। डोमेन तो कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन रेंज नहीं निकाल सकते। ओके, तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा और काफी सारे मेथड सीखने पड़ेंगे। ओके, तो अच्छा, अगर आपका एफ एक्स है साइन एक्स कोस एक्स है ना, तो आपका ये है, तो आपको इसका रेंज निकालना है। तो कैसे करेंगे भैया आप, अब क्योंकि साइन और कोस तो हर बार डिफाइन है। ओके, तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा भाई, साइन 2x/2। और आप जानते हैं कि साइन थीटा हमेशा -1 to 1 तक चलेगा। ओके, और यदि मैं इसे 2 से भाग कर दूं, है ना भाई, 2 से भाग कर दूं तो ये बन जाएगा -1/2 से 1/2 के बीच में। ओके, या बराबर भी हो सकता है। ओके, चलिए अब ये मेरा बन गया एफ एक्स, तो -1/2 से 1/2 तक ये मूव कर सकता है। ओके, तो रेंज ऑफ एफ जो मेरा यहां से निकल के आना चाहिए बच्चों, ये बन जाएगा ये। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। अब करिए क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसे जैसे थोड़ा हम आगे और मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे, है ना, बहुत सारे डोमेन फंक्शंस का डोमेन और रेंज हमारे साथ जुड़ता ही चला जाएगा। ओके, नए नए मेथड सीखने को मिलेंगे। तो फिलहाल क्लास 11th सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए आपको जो भी करवा रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा है उससे भी। चलिए बच्चों, इस बार मेरा फंक्शन है ये, सपोज ये, तो भी क्लियरली है ना, एफ इज, एक मिनट, अब क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन नहीं सकता, एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज डोमेन ऑफ एफ इज आर। सही है, चलिए अब बारी रेंज की। तो रेंज के लिए आप क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ पॉसिबल कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। तो भाई जहां जहां एक्स स्क्वायर है आप कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन ले लेंगे आप। तो कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा बस। ओके, देखो ये उठ के इस तरफ आएगा ना एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा y-1, और ये 3y राइट हैंड साइड की तरफ आ गया, 2 - 3y, एक्स स्क्वायर बन गया बच्चों ये। ओके, लॉजिक फिर वही, सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है, दिस इंप्लाइज दैट 2 - 3y, y में y-1 इज नॉन नेगेटिव। अब वेरिएबल को हम हमेशा पहले रखते हैं ना, तो 3y-2 y-1 लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर से क्या आएगा भाई, नीचे से आएगा 1, ऊपर से क्या आएगा बच्चों 2/3, है ना, तो प्लस माइनस प्लस। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पूरी क्या चाहिए भाई, 0 या 0 से छोटी। ऐसा कब होगा, 2/3 और 1 के बीच में। ओके, 2/3 से 1 तक, लेकिन y 1 हो नहीं सकता, ये हो सकता है। ओके,
तो यही बच्चों क्या है मेरा रेंज, यही क्या है मेरा रेंज। ओके, तो चलिए बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन आप बच्चों खुद भी ट्राई करना। ओके, ये लो बच्चों, ये आप खुद ट्राई करना। ओके, ऑब्वियसली डोमेन तो आ रहा है, आप रेंज निकालना। ठीक है, एक ऐसा और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, हालांकि डोमेन एंड रेंज के ऊपर ओके मैं एक्स्ट्रा में ओके जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा वो मैं काफी इससे काफी आगे पढ़ा चुका हूं। ओके, फिलहाल आप ये पढ़ें सीबीएसई के लिए। चलिए, इस बार मेरा फंक्शन है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सपोज बच्चों मेरा फंक्शन ये है, तो भी इसमें हम क्या करेंगे, डोमेन तो ओबियसली क्या है r है ना, सिंस f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, फॉर रेंज लेट y को आप fx ले लेंगे, y क्या है भाई, ओके, इफ पॉसिबल कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पाएगा, एक तरफ एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और एक तरफ x भी आ रहा है ना, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर एक आपको x की टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर में आ रही है ना। इसके रूट्स रियल कब होते हैं, अगर d क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो आप क्या करेंगे, ओके बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है देखो, a कौन है y, b कौन है -1, c कौन है y, सही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तभी x रियल होगा। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, तो भाई यहां से आप क्या करेंगे, 2y प्लस 1 2y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। भाई क्या ये बात सही है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो लगाइए भाई बेबी करो मेथड, प्लस माइनस प्लस, हमें लेफ्ट हैंड साइड पूरी चाहिए नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से छोटी। भाई ऐसा तब होगा जब मेरा ये यहां से बिलोंग कर जाएगा। ओके, ऐसे, ओके बच्चों, यहां से बिलोंग कर जाएगा, सही है। तो हैंस रेंज क्या आएगी बच्चों मेरी, -1/2 से 1/2। ओके, तो इसी के साथ जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आपके क्लास 11 सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए हमने मोर देन सफिशिएंट कर लिया है। आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। ओके।